Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 5, Industries. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे। वहाँ से आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग के बारे में। Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. तो इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hand. तो वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। अब उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स of more value to people. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. तो द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादनों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में यह विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। The paper made from pulp and cloth made from cotton had value added to them at each stage on the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. तो उद्योग, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है।
अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कि उद्योगों का वर्गीकरण। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। कहते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड and forest based depending on the types of raw materials they use. तो कच्चा माल, पहले हम कच्चा माल के बारे में पढ़ेंगे कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। अब उसके आगे है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज द रॉ मटेरियल्स। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डायरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब कृषि आधारित उद्योग, तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादनों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, खनिज आधारित उद्योग। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है दैट यूज मिनरल्स ऑयल्स एज द रॉ मटीरियल्स। तो खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, buildings, materials and railways. तो इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों को पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। ये कई अन्य उत्पादनों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण, सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। अब इसके बाद आएगा मरीना बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मरीना बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सी फूड्स और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, मछली का तेल जो होता है, और सम एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब है वन आधारित उद्योग। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज्ड forest produce as raw materials. The industries associated with forests are pulp and paper, pharmaceuticals, furniture and buildings. तो वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज़, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। अब उनके साइज के बारे में बोलेंगे, आकार के बारे में। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। तो कॉटन और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब कॉटन और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है।
वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड, जहाँ प्रोडक्ट्स को हाथों से मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द आर्टिशियंस। बास्केट वीवर्स, पोएट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं? बास्केट वीविंग, पोएट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products। तो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है इसकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स भी लार्ज होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हायर होती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब सिल्क वीविंग है और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ये कौन सी है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो ये आप इधर अपनी बुक में जो डायग्राम दी है 5.1 में, स्टेजेस इन फूड प्रोसेसिंग ऑफ गोरगोन नट, तो ये डायग्राम आपको बताई हुई है इसकी, ये आप देख सकते हैं और कॉपी पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब जो ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के दौर में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको दोबारा रीड करना है और आपको जैसे मैंने बताया है कि इंडस्ट्री क्या होती है उसको याद भी करना है। तो आप इसको एक बार फिर से रीड करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरह से याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।